बंधु नमस्कार। इस वस्त्र को देखकर आप कुछ दूसरा अनुमान न करें। आज पूजा स्थान से उठा, मैं सीधे आपसे बात करने के लिए बैठ गया। और कुछ दिन पूर्व मैं अयोध्या एक कार्यक्रम में गया था। मंच पर लोगों ने ये प्रभु का प्रसाद दे दिया, मैं उसको धारण किया और जब भी पूजा करता हूँ तो यह या इस जैसा कोई वस्त्र धारण कर लेता हूँ। आज मैं चर्चा आप सबसे करना चाहता हूँ ऋषि पुलस्त्य के बारे में और उनके वंश, जो वंश परंपरा में रावण के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के औरस पुत्र थे। जामवंत उनके मानस पुत्र थे। औरस और मानस का आप भेद भी जानते होंगे, निश्चित रूप से समझते होंगे। जैसे कोई जो सहज स्वाभाविक प्रकृति की उत्पत्ति के निमित्त ब्रह्मा जी हैं और प्रकृति की उत्पत्ति में उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि हमको क्या करना है, उत्पत्ति सृष्टि की होनी है, यह भाव था। और उस उत्पत्ति के बाद उनको दिखाई पड़ा कि यहाँ अच्छा और बुरा दोनों है। जैसे एक पिता को दिखाई पड़ता है मेरे दो बेटे हैं, इसमें एक बहुत बुरा है एक बहुत अच्छा है, और इस नाते वह उस दृष्टि से विचार करने लगता है। इस बात को लेकर, जो बुरा है उसको लेकर वो चिंतित हुए और उन्होंने विष्णु भगवान और भगवान शंकर के साथ बैठकर मंत्रणा किया, चर्चा किया। तब ये तय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए और उस समुद्र मंथन के बाद ये तय होगा कि ये क्या है, क्या प्राप्त होता है समुद्र मंथन से। क्योंकि समुद्र जो है, इसको क्षीर सागर उसका आदि स्थान कह सकते हैं। और वहाँ जब मंथन होगा तो उस मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष के आधार पर हम चीज़ें तय करेंगे। और वह जो निष्कर्ष निकलेगा वह हमारे इसकी विश्लेषण के लिए और आगे इसके संचालन के काम आएगा। फिर शेषनाग जी बुलाए गए और उसके विस्तार में मैं नहीं जाता। यहाँ जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वह चर्चा यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। उस रत्नों की भी अलग अलग बहुत विस्तार से व्याख्या है, वो भी यहाँ समय नहीं है उसकी चर्चा करने की। उस में से दैव शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों आई, अमृत भी आया। अमृत देवी विधान था, उनको पाना था। आसुरी प्रवृत्ति के लोग पाना चाहते थे। जो दैवी शक्तियाँ आईं उनके गुरु बृहस्पति थे, जो आसुरी शक्तियाँ थीं उनके गुरु शुक्राचार्य थे। अब प्रकृति की यह जो सृष्टि की संरचना है, उस संरचना का जो सूत्र है, जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु के निर्माण की प्रक्रिया को भी ब्रह्मा ने तब तय किया कि यहाँ अच्छा और बुरा दोनों है और ये दोनों रहेगा। ये कैसे रहेगा? यह वृत्तिगत और प्रवृत्तिगत है। वृत्ति क्या है, वृत्ति और प्रवृत्ति क्या है, इसको इस भेद के रूप में समझिए कि किसी व्यक्ति को किसी की प्रसन्नता में सुख मिलता है, किसी व्यक्ति को किसी के रोने में सुख मिलता है, किसी व्यक्ति के जीवन मिल जाने पर सुख होता है, रोग से मुक्त हो गया तो सुख मिलता है, किसी व्यक्ति को रोग से युक्त होने में सुख मिलता है, किसी को किसी की हत्या करने में सुख मिलता है, किसी को जीवन दान देने में सुख मिलता है। यह वृत्ति है। और यह वृत्ति प्रत्येक तत्व जीव पदार्थ में पाई ही जाती है। जो अच्छी वृत्तियों पर, सकारात्मक वृत्तियों पर, और यहां सकारात्मक, अच्छी और बुरी वृत्तियों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि में ऐसे फिल्टर, ऐसे तत्व हैं, ऐसी बातें हैं कि वो अपने आप ये निर्धारण कर देते हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो सबको समझ में आता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। और इस नाते उसको जब तय हो जाता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो उस वृत्ति के आधार पर
हम दैवी और आसुरी शक्तियों का निर्धारण करते हैं। एक और प्रवृत्ति होती है, जो बुरा होता है वह हमेशा अच्छे को अपने ऊपर ओढ़ना चाहता है, अच्छी चीजों को अपने ऊपर लादे रहना चाहता है। जैसे हमारे पूर्वजों में जो सर्वश्रेष्ठ बहुत अच्छा था, हम उसका नाम बार बार लेंगे, लेकिन जो बहुत बुरा है उसका नाम नहीं लेते हम जल्दी, उसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए जो वृत्ति और प्रवृत्ति होती है, वह वृत्ति और प्रवृत्ति प्रत्येक जीव तत्व पदार्थ में पाई जाती है, जिसका बुरी वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण होता है। वह उसको संस्पर्श नहीं कर सकती, उससे वह मुक्त रहता है। उसी को हम धर्म के मार्ग पर चलने वाला कहते हैं। और जिसको बुरी और खराब वृत्तियां और प्रवृत्तियां उसके अंदर घर कर जाती हैं, वही वो व्यवहार में ले आता है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है, अच्छी वृत्तियों से वो जुड़ नहीं पाता है, उसको हम अधर्म का आचरण करने वाला कहते हैं। वह एक जीव, एक तत्व, एक पदार्थ में हमेशा विद्यमान रहता है। प्रत्येक जीव तत्व पदार्थ जड़ चेतन में हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे नीम का जो पेड़ है, उस नीम के पेड़ की प्रवृत्ति कड़वापन उसकी एक प्रवृत्ति है, लेकिन औषधीय गुण उसकी एक दूसरी प्रवृत्ति है। जो सजीव है उसको वह अपने को किस पर नियंत्रण करना है, किस पर नहीं करना है, वो तय करता है। जो निर्जीव है उसका वह दायित्व नहीं होता, वह सजीव का दायित्व है कि उसके वह किस चीज की, किस वृत्ति और प्रवृत्ति का कैसा उपयोग करना चाहता है। ऋषि पुलस्त ऋषि का जो प्रवृत्ति थी, वह प्रवृत्ति उनकी थी। रावण की जो प्रवृत्ति थी, वह रावण की प्रवृत्ति थी। रावण ऋषि पुलस्त का नाम बेचना चाहता था। उसका स्वयं का कर्तव्य, उसका स्वयं का कार्य, व्यवहार, वृत्ति और प्रवृत्ति पुलस्त ऋषि जैसा नहीं था। उस संस्कार का अनुगामी नहीं था। वो उस प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाला, उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाला, उस प्रवृत्ति का केयर टेकर, उस प्रवृत्ति का वो सक्सेसर नहीं था। जैसे एक किसी अध्यापक का पुत्र डॉक्टर हो जाए, इसका मतलब है कि अध्यापक की प्रवृत्ति का वो सक्सेसर नहीं हुआ। एक डॉक्टर का पुत्र स्मगलर हो गया, इसका मतलब है डॉक्टर की, जिस डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, उस प्रवृत्ति का वर्ण करने वाला वो नहीं हुआ। लेकिन जब भी अपनी महिमा का वर्णन करना होगा उसको, तो वह अपने पिता डॉक्टर, जो गुणवान थे, श्रेष्ठ थे, लोगों को बचाना जिनकी प्रवृत्ति थी, उनका नाम वो अपने साथ जोड़ के बताता है। रावण की प्रवृत्ति दूसरी थी, पुलस्त ऋषि की प्रवृत्ति दूसरी थी। और उस ऋषि को लेकर जो भी रावण को समझाने बुझाने का प्रयत्न करते थे, वे लोग भी रावण उस ऋषि का नाम लेते थे, और रावण अपने निजी स्वार्थ में भी उनका नाम लेता था। यह जो प्रवृत्ति नकारात्मक चीजों में सुख पाने की है, वह प्रवृत्ति व्यक्ति को लोभ की तरफ, जीवन से लोभ, वस्तु से लोभ, पदार्थ से लोभ की तरफ ले जाती है। यानी अगर हमारे अंदर लोभ है,
तो इसका मतलब है कि हम बुरी प्रवृत्तियों की तरफ हैं। हम केवल उतने से ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं जितना हमको आवश्यकता है, उतने से ही यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमारी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, हमारी प्रवृत्ति उस दिशा में जाने लायक है। रावण, एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, जो त्याग तप और तपस्या है, यह त्याग तप और तपस्या हम किसके लिए करना चाहते हैं? हम अपने उस प्लेजर के लिए, हम अपने उस सुख के लिए जो हमारी दुष्प्रवृत्तियों का हिस्सा है, या हम त्याग तप और तपस्या उसके लिए करना चाहते हैं जो हमारी अच्छी वृत्तियों और प्रवृत्तियों का हिस्सा है? ये दोनों प्रकार के तप करने वाले दो व्यक्ति हैं, ये दोनों प्रकार के तप करने वालों का परिणाम भिन्न होता है। जो दैवी शक्तियां हैं आपके तप के आधार पर आपको उसका फल तो प्रदान कर देती हैं। जैसे कोई किसी विश्वविद्यालय में आचार्य होकर और देश के विरुद्ध नारा लगाता है, देश में बम विस्फोट कराता है, वो कोरोना फैलाने पर आमादा हो जाता है, लेकिन उसने जो शिक्षा पाई उस शिक्षा के नाते वो प्रोफेसर तो हो गया, आचार्य उसको बना दिया गया, लेकिन उसने उस शिक्षा का किस दिशा में उपयोग किया यह उसके ऊपर निर्भर करता है, वह उसकी वृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए जो हम लोक से प्राप्त करते हैं, उस लोक से प्राप्त तत्व, उस लोक से प्राप्त जो हमारा अभिष्ट है, चाहे वो कैसे भी हमने प्राप्त किया, उसका फल और जो हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति का फल है, उन दोनों में भेद है। उन दोनों को ठीक से समझना चाहिए एक स्थान पर। रावण ने जो इंद्र या भगवान शंकर की आराधना की, उनके तप किया, साधना किया, वह साधना अपनी बुरी प्रवृत्तियों के संरक्षण के लिए किया, उस बुरी प्रवृत्तियों के उज्जवल अच्छे भविष्य के लिए किया। ऋषि पुलस्त ऋषि ने जो त्याग तप तपस्या किया, वह अपनी श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के लिए, मनुष्यता के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, न्याय के लिए, नैतिकता के लिए, नीति या पूर्ण आचरण के लिए किया। और इस नाते हमको जब भी हम पुलस्त ऋषि की वंश परंपरा की चर्चा करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि जिस वृत्ति और प्रवृत्ति में भी यहां थोड़ा भेद हमको रखना पड़ेगा। वृत्ति का बहुतायत हिस्सा लौकिक है और प्रवृत्ति का बहुतायत हिस्सा पारलौकिक है। वह स्वतः और स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आता है। वृत्ति हम अपने ऊपर लौकिक प्रभाव में ओढ़ते भी हैं। और इसी नाते आज जो मनुष्य स्मृति का विरोध करते हैं, ऐसे अज्ञानियों और अदूरदर्शियों को मैं कहना चाहता हूं कि एक तो भारतीय वांग्मय मूल संस्कृत में है, उस संस्कृत का जो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ के या दूसरी भाषाओं में अनुवाद पढ़ के जो गलत तरीके से भाष्य करके आपको बताया गया, उसको अर्थ निकाल के आप विवेचन करने लगते हैं, उसमें जाने से बचना चाहिए। और जब हम नहीं बचेंगे तो गलत प्रश्न हमारे मन में खड़े होंगे। और इस कारण जो व्यक्ति की जाति है, व्यक्ति का कुल है, व्यक्ति का वंश है, उसकी प्रवृत्तियों और वृत्तियों के कारण होता है, उसके वंश परंपरा के कारण नहीं होता, उसके कुल परंपरा के कारण नहीं होता। वह वंश परंपरा और कुल परंपरा ओढ़ना चाहता है, लेकिन वह ओढ़ नहीं सकता। समाज और लोक भी उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करता।
लौकिक और पारलौकिक सत्ता भी उसको वह स्वीकृति प्रदान नहीं करती। इसलिए यह जो जाति व्यवस्था है, कुल व्यवस्था है, यह स्वयं की प्रवृत्ति और वृत्ति को प्रस्तुत करता है। इसलिए पुलस्त ऋषि के कुल और खानदान में भी रावण हो सकता है, कुरुवंश में दुर्योधन हो सकता है, दुःशासन हो सकता है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मछुआरिन मां के घर में महर्षि वेदव्यास हो सकते हैं। उनको हम ईश्वर के 24 अवतारों में एक अवतार मानते हैं। वाल्मीकि के घर में महर्षि वाल्मीकि हो सकते हैं। ऋषियों और मुनियों की परंपरा में महर्षि और ब्रह्मर्षि बड़ी श्रेष्ठ पदवी है, वो उनको प्राप्त हो सकती है। इसलिए अनाहक, अनावश्यक, आधारहीन प्रश्न पूछकर भारतीय वाङ्मय पर सवाल खड़ा करने के बजाय भारतीय वाङ्मय के तह में, गहराई में, अंतरतम में उतरकर, देखकर, झांकने की जरूरत होती है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मूढ़मती होकर अनर्गल, अनावश्यक प्रश्न करेंगे। और हम प्रश्न करने में कोई बुराई नहीं है, उस प्रश्न का उचित समाधान की तलाश न करना बुराई है। हम पूर्वाग्रह पूर्ण प्रश्न जब करते हैं तो यह बुरी बात है। ऋषि पुलस्त और रावण के संदर्भ की इतनी छोटी बात, इतने छोटे समय में की गई बात से मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात कह पाया हूँ। आगे अभी और अवसर लगेगा तो हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।